पालन हेयर ऑयल प्लस शैम्पू, एक कंप्लीट नेचुरल जीरो केमिकल आयुर्वेद प्रोडक्ट जो आपको देता है घने और मजबूत बाल। पालन हेयर ऑयल और शैम्पू आपको 4 हफ्तों में रिजल्ट देता है। यह प्रोडक्ट आपको किसी भी नजदीकी मेडिकल स्टोर में मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। थाने के कोलशेत स्थित चर्च में तोड़फोड़ कर लगाया गया आपत्तिजनक बैनर। कापुरबाड़ी पुलिस ने किया अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश का अल्पसंख्यक समाज और उनके धार्मिक स्थल किस तरह से पूरी तरह से अब पूरे देश भर में निशाने पर है। ऐसी एक घटना फिर एक बार ठाणे के कोलशेत परिसर से सामने आई है। ठाणे के तुलसीधाम परिसर में रहने वाली श्यामला सुकुमारन, उनके पति सुकुमारन नारायण, ये दोनों पति पत्नी वृद्ध है, 63 साल और 70 साल की उम्र के, क्रिश्चियन धर्म का अवलंबन करते हैं, क्रिश्चियन धर्मानुयायी हैं और इनके अपने कोलशेत स्थित रमेश विनायक चाल, जो कि गांव देवी तालाब के पास पड़ती है, यहाँ पर उनका अपना एक मकान है जिसमें वो क्रिश्चियन समाज का प्रार्थना स्थल चलाते हैं। गुड न्यूज प्रेयर मिनिस्ट्रीज चर्च, ऐसा इसका नाम है। अब यहाँ पर 4 तारीख को जब ये पति पत्नी दोनों गए हैं इस प्रार्थना स्थल की, चर्च की सफाई करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि शीशे टूटे हुए हैं, दरवाजे पर, खिड़कियों पर कीचड़ भी लगाया गया है, अंदर तक कीचड़ फेंका गया है और गंदगी की गई है। बहरहाल किसी शरारती तत्व का एक काम होगा, ये सोचकर इन्होंने इसकी शिकायत नहीं की। दूसरे दिन 5 तारीख को जब वो वापस गए हैं तो 5 तारीख को यहाँ पर एक बेहद आपत्तिजनक बैनर लगा हुआ था। बैनर हम सावधानी पूर्वक आपको दिखा रहे हैं कि इसमें किस तरह से गाली गलौज चर्च के लिए, क्रिश्चियन समाज के लिए इस्तेमाल की गई है और किस तरह से यहाँ पर ये भावनाएं आहत करने का पूरा मामला हुआ है। इसकी खबर मिलने के बाद क्रिश्चियन सामाजिक एकता संगठन के जीतू राठौड़ और उनके साथी तमाम अन्य क्रिश्चियन समाज के फादर, पास्टर्स आदि कापुरबाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। एक दिन पहले भी गए थे 4 तारीख को, फिर 5 तारीख को भी गए और 5 तारीख को फिर उनकी शिकायत पर 295A और 427 आईपीसी की इन धाराओं के साथ तहत ये शिकायत दर्ज की गई है। इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है जीतू राठौड़ ने, सुनी। जीतू भाई, आज आप कापड़वाड़ी पुलिस स्टेशन आए थे, क्या कारण था पुलिस स्टेशन आने का, क्या पूरा मामला है? कल कोलशेत में एक क्रिश्चियन समाज का प्रार्थना स्थल है। कोलशेत में कहाँ पर? ऊपर गांव में, तालाब के बिल्कुल बाजू में ही। अच्छा। तो वहाँ पर कल रात के समय में कुछ लोगों ने चर्च का जो बोर्ड है उसके ऊपर कीचड़ पूरी रीति से लगा दिया था। उस बोर्ड पर क्रॉस बना हुआ है। वहाँ की सारे खिड़की तोड़ दिए, मीटर लाइट का तोड़ दिया, एसी के सारे वायर और पाइप सब तो तोड़ दिया था और टाइल्स तोड़ दिए। जिसके विषय में जैसे हमें मालूम पड़ा, हमने उस स्थान का दौरा किया और वहाँ जाने के बाद में लोकल पुलिस स्टेशन जो है उसको इन सारी चीज़ों से हमने अवगत कराया था। कापड़वाड़ी पुलिस स्टेशन? कापड़वाड़ी पुलिस स्टेशन को हमने कल अवगत कराया था इस विषय पे। मतलब कल भी आए थे आप लोग? जी, कल हम इस विषय के ऊपर आए थे। तब उन्होंने, हमारे कुछ लोग मॉर्निंग में आके गए थे, उनको कहा कि आप लेटर लिखकर एक दे दीजिए। तो उन्होंने शाम के समय में, मैं यहाँ पर पहुँचा, आकर हमने लेटर दिया। लेटर देने के बाद में मैंने एफआईआर की मांग की थी, लेकिन कल किसी कारण से एफआईआर नहीं हो पाई। पुलिस का ऐसा कहना था कि अज्ञात लोग हैं, तो हम किस प्रकार से किसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इस प्रकार की कुछ बातें थी। लेकिन आज फिर हमको 2 बजे बुलाया गया था पुलिस स्टेशन में। लेकिन गंभीर बात यह है कि कल पुलिस का वहाँ पर दौरा हुआ था, पुलिस वहाँ पर जाकर आई थी। उसके बावजूद जो ये समाज कंटक लोग हैं, वो समाज कंटक लोगों ने आज फिर से उस स्थान पर जाकर एक बैनर के अंदर गालियों को लिखकर, क्रिश्चियन समाज के विषय में अपशब्दों को लिखकर आज फिर से बैनर लगाया था। जिसके विषय में हमने पुलिस स्टेशन को जानकारी दी और पुलिस ने उस जानकारी को लिया और आज अज्ञात लोगों के ऊपर 295 और 427 की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने पूरी छानबीन जो कल से आज तक की है और आज अच्छा रिस्पांस भी दिया और इस एफआईआर को उन्होंने लॉन्च किया। तो वहाँ पे कहीं सीसीटीवी लगा है क्या? नहीं, उस एरिया के अंदर सीसीटीवी नहीं है। अभी हमने हमारे जो प्रीस्ट हैं, पास्टर्स हैं, उनको भी कहा है कि आप अपने चर्च के बाहर सीसीटीवी को लगाइए,
इस प्रकार की घटनाओं से शहर का माहौल ख़राब करने की कुछ असामाजिक लोगों की ये तरीका है। ना केवल थाने के अंदर, 1 महीना पहले दीवा के अंदर भी इसी प्रकार से था। इसके बाद में वाड़ा के अंदर अभी पिछले संडे एक प्रॉब्लम हुआ है। टिटवाला के अंदर पिछले 10 दिन पहला एक प्रॉब्लम हुआ है। इस प्रकार से महाराष्ट्र का वातावरण ख़राब करने के लिए ये कुछ असामाजिक लोग जो हैं इस प्रकार का काम को कर रहे हैं। लेकिन मेरा आपके माध्यम से निवेदन है संपूर्ण समाज को कि देखिए, भारत एक संवैधानिक देश है, भारत एक लोकतंत्र देश है। इस देश की श्रद्धा इतनी अच्छी है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर रहते हैं। ये कुछ मुट्ठी भर लोग आपस में जो झगड़ा लगाना चाहते हैं, आप इनके बहकावे में आकर आपस में इस प्रकार के लड़ाई झगड़ों को ना करें। यहाँ की जो सभ्यता है उसको बना कर रखें और एक साथ में मिलकर हम इस देश के अंदर रहकर खुशी के साथ में, अमन के साथ में हम इस देश में रहें। थैंक यू।